सो हाय गाइस, दिस इज आशिम ओवर हियर। सो आज मैं जिस सेगमेंट पे बात करने वाली हूँ डेफिनेटली वो बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं बात करते हैं बिकॉज अभी भी उन्हें लगता है कि ये एक स्टिग्मा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है बिकॉज इतना कुछ हो गया, हमने बहुत सारे अच्छे एक्टर्स खो दिए या कितने अच्छे लोग खो दिए अपनी ज़िंदगी में, पर आज तक हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंटल इलनेस सच में प्रॉब्लम है। हम लोग यही समझते हैं कि मेंटल इलनेस प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम है जो कि हम अपने दिल में पालते हैं और वो वहम कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है और कहीं ना कहीं वो एक बीमारी में बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से हमारी बॉडी में कई बार हमें पेन्स होती हैं या हमें बुखार होता है, उसी तरह से दिमाग भी बॉडी का एक पार्ट है। तो डेफिनेटली अगर दिमाग में कई बार हमारे केमिकल्स शफल कर जाते हैं तो उनको सही करने के लिए या स्टेबल करने के लिए हम मेडिकेशंस लेते हैं। मेडिकेशंस नहीं लेने का मतलब ये होता है कि आप में भी उस टाइम बिंग के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन रहे हो कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आपको इतनी गलत सिचुएशन में लेके चल जाए कि आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स या और भी कुछ आ सकता है, जिसके कारण से आप अपनी लाइफ को भी गंवा सकते हो। दूसरी चीज़, ये कहते हैं कि मेंटल इलनेस इस बंदे को नहीं हो सकता, ये बंदे को नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल इलनेस कभी ये नहीं देखता कि ये बंदा सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो ये नहीं देखता कि ये बंदा एक्टिव है, स्मार्ट है कि नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है बिकॉज दीज ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी बीमारियाँ हैं, ये कभी इंसान का स्टेटस या उसका वो सेगमेंट या उसका उसका एक क्या कहते हैं, उसका कलर या उसका रिलीजन देख के नहीं आती। ये किसी को भी हो सकता है। इट्स लाइक अ प्रॉब्लम जो कहीं भी किसी को भी स्ट्राइक हो सकती है। और इसके ये ज़रूरी नहीं कि रीजंस बहुत हज़ारों हों, कुछ भी हो सकता है रीज़न। मे बी कोई इंसिडेंट, मे बी आपका एक इमोशनल ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी हो सकता है। सो कई बार ये प्रॉब्लम्स रिलैप्स भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक बार जब बीमारी ख़त्म होगी दोबारा नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम इस चीज़ से भागते हैं। हम लोग मेंटल इलनेस को बहुत ही हल्के में लिया हुआ है बिकॉज एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी लोग इस चीज़ को फेस कर रही हैं या इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, तो मैं उन लोगों को कुछ बातें बोलना चाहूँगी। मे भी शायद वो उनके लाइफ में ये वीडियो कभी काम आ जाए या नहीं, मैं नहीं जानती, बट हो सकता है अगर किसी एक पर्सन का भी मेरी इस वीडियो से कुछ भला हो जाए तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि मेरी जो पेन है, मेरी भी पेन वेस्ट नहीं गई है लाइफ में। सो सबसे पहले ये है कि यू कैनॉट मेक एवरी वन हैप्पी इन योर लाइफ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है बिकॉज हम सबको खुश करते करते अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं यार ज़िंदगी से। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में नहीं खुश हो या आपको ये करके अच्छा खुशी मिलती है, चाहे वो आप 5 मिनट क्यों ना करो, तो आप करो यार। ये कहना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, अरे यार टाइम निकल जाता है। अगर हम दिन में खाना खा सकते हैं 3 बारी, तो वाई नॉट हम अपने पैशन को या अपनी हॉबी को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, लाइफ में इतना आंसरेबल कभी किसी को मत होइए, क्योंकि अगर आप इतने आंसर्स देंगे लाइफ में हर इंसान को, डेफिनेटली वो इंसान जो आपके ऑपोजिट है, मे बी वो इंसान कंट्रोलिंग हो सकता है या वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकता है एक टाइम पे कि आप फिर हर चीज़ उसको बताएंगे। डेफिनेटली एक टाइम पे आके आपको यही चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि आपका फ्रीडम ख़त्म हो गया है। सो आप बहुत बाउंडेड फील करने लगेंगे। तो हर टाइम आप इतना आंसरेबल किसी के लिए भी ना होइए कि भाई ठीक है, अगर आपका नहीं माना आंसर देने का, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं आपको हर इंसान को आंसर देना है। तीसरी चीज़ है वो ये है, बहुत सारे लोगों का एक रिलेशनशिप एक वो रहता है सीन कि भाई हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो, आई नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स होता है।
अगर ऐसी चीज़ है डेफिनेटली यार आप किसी से शेयर कर सकते हो, यार हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये है वो। बट एट द एंड जब आप किसी से शेयर करते हो तो ठीक है, काम डाउन हो जाओ शेयर करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको बस रिलेशनशिप में वो सैड सॉन्ग्स ही सुनने हैं। उस टाइम पे आप थोड़े से अच्छे सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, जिससे कि आपको लाइफ ब्यूटीफुल लगे, बजाय कि वो बेजान लगे यार कि पता नहीं क्या हो गया, दुनिया हमारी उजड़ गई है। कहना बहुत ईजी है, आई नो, बट इसको अप्लाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। पर ये कहना कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा भी नहीं होता है लाइफ में कभी भी हर इंसान एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है, चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो। सो एट द एंड आपको खुद के साथ ही रहना है। सो अपने साथ खुश रहना भी सीखिए। दो जिस्म एक जान, वो मूवीज़ में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। रियलिटी इज़ बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन। अगर आप खुद खुश नहीं हो लाइफ में तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप दूसरों को भी नहीं खुश कर सकते हो, सीधी सी बात है। सो रिमेन हैप्पी। हमेशा ट्राई करो कि आप सोल्यूशंस पे फोकस करो रेदर देन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, फिर अब क्या करें, सोल्यूशन पे ध्यान दो कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कुछ भी। अगर प्लान ए काम नहीं आएगा तो बी आ जाएगा, बी नहीं आएगा तो सी आ जाएगा, सी नहीं आएगा तो डी आ जाएगा। इतना उस प्रॉब्लम के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, यार हमारे साथ क्यों हो गया, क्यों हमारे साथ हमेशा होता है। अगर हो गया उसको उससे बाहर कैसे निकले, वो बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लाइफ में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि कई बार लोग आपकी कदर करना भूल जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही फंडा है कि अगर आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही चीज़ बोलूँगी, स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज ऐसे लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, बिकॉज मे बी वो दोबारा से आएंगे आपको सॉरी बोल के, या दोबारा से आएंगे कोई भी और बहाना लेकर, फिर वो आप वही चीज़ करेंगे और फिर आप हर्ट होगे। इसीलिए उनसे स्टे अवे रखो। जब आपको समझ में आ जाता है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, तो आप एक लाइन बनाना स्टार्ट कर दो, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड हर्ट आप ही होगे, बिकॉज यहाँ पे आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। लास्ट यही है कि नेवर एवर ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन इन योर लाइफ। कभी भी किसी से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, चाहे वो आप कोई भी हो। तो अगर आप ओवर एक्सपेक्ट करोगे डेफिनेटली आप सबसे ज़्यादा हर्ट होगे। अगर हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं और हमें मिलता ज़्यादा है तो वो हम ज़्यादा खुश होते हैं, बजाय कि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं और हमें थोड़ा कम मिलता है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना आपको, ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स हैं। बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आप मे बी मेडिकेशंस कर चुके हो मेंटल इलनेस को लेकर, या आप इस चीज़ में जा रहे हो, आपकी स्टार्टिंग है, तो अगर आप ये पॉइंट्स थोड़ी बहुत फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आप ये वर्क करेंगे। ट्रस्ट मी, ये वर्क करेंगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि हर स्माइल के पीछे बहुत अच्छी कहानियाँ हो। आज मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, शायद मेरी भी कोई कहानी हो सकता है, तो शायद तभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द थिंग्स, तभी मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को तभी सही कर सकते हैं जब आप खुद उस लाइफ को सही करना चाहते हैं। कोई नहीं आएगा उसको करने के लिए। मे बी लोग बहुत ही जजमेंटल होते हैं एट द पॉइंट कि यार ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, बट जिस टाइम पे आप कहीं पहुंच जाओगे वही लोग आपकी प्रेज करेंगे। सो इस चीज़ को सोचना कि यार हम अपने प्लान्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, यार हम ये नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वी डू हैव अ फैमिली प्रेशर्स, वी डू हैव ये। अगर यार ऐसा कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लान ए नहीं काम करता तो प्लान बी तो करेगा। सो इस चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट सेगमेंट में और बताऊंगी, बिकॉज सारा कुछ आज बता दूंगी तो मुझे आप नेक्स्ट वाली कास्ट कैसे देखेंगे। और एक और चीज़, जो भी मैंने इस चीज़ पे बात करी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। बिकॉज हम लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार मेंटल इलनेस ही तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमने एक सोसाइटी में ये चीज़ बना दिया है कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, उसके पास तो इतना पैसा, उसको ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। अच्छा ये ऐसे कहाँ पे लिखा है भाई, उसके पास इतना पैसा तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में ऐसा एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन आया हो, शायद आपके पास कम पैसा है पर आपने वो फेस नहीं किया। सो आप इस बात पे किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स हैं, बस फ़र्क इतना है कोई उसको दिखाता है कोई नहीं दिखाता। ज़रूरी नहीं है हर प्रॉब्लम पैसे को लेके ही हो, और भी प्रॉब्लम्स बहुत है।
सो जो भी लोग मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है यार, वीडियो बना लो, रील बना लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, पर अपने आप को किसी और पे डिपेंडेंट मत करो, बिकॉज लाइफ एक पर्सन से नहीं चलती है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं चलती है। एट द एंड यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ। इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, आई थिंक यू आर गुड इनफ ना टू सर्वाइव और टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। सो अब एंड में क्या बोलूँ यार कि बी हैप्पी एंड बी सेफ, और कोविड इज स्टिल ऑन द हाइप, सो अभी वैक्सीनेशन करा लो, और सबके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी र्यूमर्स हैं उसको प्लीज़ फॉलो मत करो, वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।